भारत में अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी आईसीसी बीसीसीआई से छीन सकता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स, मैं हूं मनोज जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, क्योंकि आईसीसी का कहना है कि जो 2016 का जो वर्ल्ड कप था, जो भारत में आयोजित किया गया था, उसके टैक्स संबंधी जो छूट थी उसका अभी तक निवारण नहीं किया गया है, उसका मामला अभी तक निपटाया नहीं जा सका है। और बीसीसीआई ने दरअसल इस बारे में सरकार से बात करने की कोशिश भी की है, और इससे संबंधित जो फाइल है वो वित्त मंत्रालय के पास है। 24 मई की तारीख उस समय मुकर्रर की गई थी, 18 मई की तारीख उस समय मुकर्रर की गई थी जब कोरोना वायरस जैसा कोई समस्या नहीं थी, और तब ये कहा गया था कि इस समस्या का हल किया जाएगा सरकार के साथ बैठकर। दरअसल भारत में होने वाली जो भी गतिविधियां होती हैं आर्थिक विषयों से जुड़ी हुई, उसमें जो लाभांश होता है, जो रेवेन्यू होता है, उस पर टैक्स लगता है। सरकार ने वही टैक्स काटा था, और आईसीसी को ये मंजूर नहीं है। उसका कहना है कि वो या तो सरकार से इस बारे में बात करे कि भविष्य में जब भी कोई इस तरह की आयोजन हो, और जो पिछला जो उसका पेंडिंग है वो उसको लौटाया जाए। और अगर सरकार इस मामले में कोई फैसला नहीं करती है तो इस कटौती की जो भरपाई है वो बीसीसीआई करे, और ऐसा ही भविष्य की प्रतियोगिताओं पर भी लागू होगा। इस बारे में मेज़बान एक समझौता हुआ था, मेज़बान समझौता, और उसमें ये सब बातें जो हैं लिखित तौर पर तय की गई थी। और अब जो जोनाथन हॉल हैं, जो आईसीसी के वकील हैं, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तौर पर ईमेल लिखा है बीसीसीआई को, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस समस्या का हल नहीं किया गया तो इसका परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और उसके बाद उनका एक दूसरा मेल आया कि 18 मई की तारीख निकल चुकी है, अब समझौता ज्ञापन जो है उस पर कोई विचार करने का कोई मतलब नहीं बनता, और अब आईसीसी चाहे तो कभी भी उस समझौता प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर सकती है। प्रस्ताव को खारिज करने का मतलब होगा कि अगले साल होने वाला जो टी20 वर्ल्ड कप है, जो भारत में होना है, उसका अधिकार भारत से छीनना। अब जोनाथन जो हैं वो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। शायद वो भूल गए हैं कि उनके अपने देश में 2,65,000 केस आए हैं कोरोना वायरस के। 37,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी ही समस्याओं से भारत भी जूझ रहा है। भारत में आंकड़ा इसकी तुलना में कम है, लेकिन संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 1 लाख से ज़्यादा केस भारत में भी आ चुके हैं, और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की प्राथमिकता है इस समय। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर वो कह रहे हैं जी आईसीसी का जो पुराने गड़े मुर्दे हैं उनको पहले उनका समस्याओं का हल करो, कोरोना वायरस जाए भाड़ में, और ये सारी चीज़ें जो अर्थव्यवस्था पटरी पर आए ना आए उनको कोई मतलब नहीं है। भैया, जब आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है तो हमें आपसे क्या मतलब है। ये वो आईसीसी कह रहा है बीसीसीआई को, जिसको भारत के बड़े बाजार से, दुनिया के सबसे बड़े बाजार से तकरीबन 70% की प्राप्ति होती है। 70% तक जिससे आमदनी होती हो, उस तरह से आप अगर किसी को आंख दिखाएं तो बात कुछ हजम नहीं होती। हम आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों जय शाह जो बीसीसीआई के सचिव हैं, उन्होंने एक टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत ही साफ तौर पर आईसीसी को ये समझाया था, समझाने की कोशिश की थी कि तमाम क्रिकेट बोर्ड जो इस समय मुफलिसी की हालत में है, उन सब की मुफलिसी को भारत जो है बीसीसीआई दूर कर सकता है। बस साल भर का उनको समय दिया जाए। इस साल भर में जितनी बायलैटरल सीरीज भारत आयोजित करे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं आईसीसी को मंजूर नहीं थी। उनको लग रहा था कि कहीं बीसीसीआई जो है आईसीसी पर टेक ओवर ही ना कर ले। ये सब अगर इस तरह की सोच रखोगे तो फिर आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसका कुछ नहीं होने वाला, और जैसी बदहाली की स्थिति है वैसी बनी रहेगी। और यहाँ मैं कुल मिलाकर यही कहूँगा कि अगर 20 से 30 मिलियन डॉलर का 2016 के वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप जो भारत में आयोजित किया गया था, उसका नुकसान हुआ है आईसीसी को, तो ये बातचीत के जरिए सुलझाई जा सकती है। मैं तो कहूँगा कि बीसीसीआई की ये विनम्रता है कि उसने जून तक का, 30 जून का समय मांगा है सरकार से। लेकिन 30 जून का, मैं तो कहूँगा कि नवंबर दिसंबर का भी अगर इसमें समय मांगा जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस वक्त प्राथमिकता हमारी आईसीसी या क्रिकेट से जुड़ी हुई कोई गतिविधि नहीं है। दुनिया भर में क्रिकेट बिल्कुल बंद हो चुका है, और ऐसे समय में हम अपने कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था को छोड़कर इन प्राथमिकताओं पर ज़्यादा अगर जोर देने लगेंगे तो फिर हम जो है अपनी समस्याओं के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या आईसीसी की ये हड़बड़ाहट जो है ये बीसीसीआई को दबाने के लिए हो रही है, या आईसीसी इस तरह का कदम क्यों उठाना चाहता है, क्यों बीसीसीआई से नाता तोड़ने के लिए तैयार है, क्यों उससे मेज़बानी छीनने के लिए तैयार है। ये सब कुछ अनुत्तरित सवाल हैं जिसका आने वाले समय में जो आईसीसी के लिए बहुत ही महंगे साबित हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो
पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।